गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है, पोटेंशियोमीटर के वर्किंग के अकॉर्डिंग हम ESP32 के साथ इंटरफेसिंग कैसे करेंगे और हम इसके प्रोग्राम को देखने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में ये टॉपिक हम बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं ताकि आगे आने वाले किसी भी एप्लीकेशन में पोटेंशियोमीटर जहां भी यूज हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकी ऑनलाइन सिमुलेटर में हम यहाँ से ESP32 बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये रहा हमारा, इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं पोटेंशियोमीटर। हम पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे यूज कर ले। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये रहा पोटेंशियोमीटर। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियोमीटर में एक होता है GND, एक सिग्नल पिन, एक VCC पिन। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है ESP32 के साथ और इसके कितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं उसको हम सीखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ESP32 में एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, वो है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। फिर इस पोटेंशियोमीटर को समझते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है, उसके बाद ही इसे कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसके पिन के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं। देखिए, ESP32 के पास काफी मतलब इसमें क्या क्वालिटी है इसकी, एक ही पिन पे मल्टी फंक्शन वर्क करता है एक ही टाइम में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, किसी एक GPIO पिन को, जैसे यहाँ लिखा हुआ GPIO 36 को हम यूज कर सकते हैं इसके पिन को एज ए आउटपुट, एज ए इनपुट बाइनरी नंबर को रीड करने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में। या फिर यहाँ लिखा हुआ ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे सेंसर दो जो आउटपुट के फॉर्म में वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज को देते हैं आउटपुट के फॉर्म में, तो उन सेंसरों से हम वोल्टेज रीड करते हैं। रीड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ADC पिन। जैसे कि एग्जांपल के लिए पोटेंशियोमीटर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, रेन सेंसर, वाटर सेंसर। तो डिफरेंट टाइप के जो सेंसर होते हैं जो आउटपुट देते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। अब वोल्टेज को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं ADC, इसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ESP32 में काफी सारे पिन होते हैं जो ADC की तरह वर्क करते हैं। जैसे यहाँ जितने भी ADC हैं, देखिए इस कलर वाले, ऑरेंज कलर वाले ADC पिन होते हैं, यहाँ भी ADC है, ये सारी पिन ADC वाली है और ये भी। तो ESP32 में काफी सारे पिन ऐसे होते हैं जो ADC की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पिनों को हम किन किन सेंसर से यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आज हम पोटेंशियोमीटर को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम LDR लाइट सेंसर को सीखेंगे, फिर वाटर सेंसर को, सॉइल मॉइस्चर सेंसर को, रेन सेंसर को। इन सेंसरों को हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। बट आज अगर आज का लेक्चर देख लिया सिर्फ तो समझ जाओगे ADC क्या होता है और ADC वाले किन कौन से सेंसर होते हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं ADC क्या होता है। यहाँ पे देखिए इस चीज को, ADC का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। ठीक है, एनालॉग सिग्नल मतलब जीरो से 5 वोल्टेज की रेंज में जो वोल्टेज होंगे उनको हम कन्वर्ट करेंगे 010101 के फॉर्म में। और जो कंट्रोलर होता है वो कहता है कि सिर्फ मैं बाइनरी नंबर पे वर्क करता हूँ, तो इसलिए पहले हम कंट्रोलर को बाइनरी नंबर देने के लिए हम कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल को। ये है ADC को बोलते हैं। ये हमारा इनपुट साइड है, ये एनालॉग सिग्नल है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हम ADC कन्वर्ट करने के बाद किसी भी सेंसर के डेटा को रीड करके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा सकते हैं, या फिर किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। LED के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, DC मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हो सकते हैं, बट वहां पहुंचने के लिए पहले इसके बेसिक को सीखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपके पास जब हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर इस तरीके का होगा पोटेंशियोमीटर। एक है ये वाला SMD टाइप का पोटेंशियोमीटर होता है, एक होता है नॉर्मल ये वाला पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर ये टाइप हो गया। अब इस टाइप के अकॉर्डिंग इसमें 3 पिन होते हैं। अब इसके पिन को देख लेते हैं कौन कौन से पिन होते हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर में मेनली 3 पिन होते हैं। जैसे इसका पहला पिन, इसको GND मान लेते हैं, और ये है VCC पिन जिसपे वोल्टेज देंगे 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज, और इसका ये आउटपुट पिन है। पोटेंशियोमीटर हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, सिंपल, जैसे हमारा फिक्स रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ये जो इसका वाइपर है, इसके वाइपर को एंटी सॉरी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसके वाइपर को क्लॉकवाइज घुमाने पे इसका जो आउटपुट पिन है यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। इसी वोल्टेज को ADC रीड करेगा, फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा ADC। उसी बाइनरी नंबर को रीड करने के बाद किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके मेनली 3 पिन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। देखिए यहाँ ये तो जैसे कि यह 16 किलो ओम का हमारा पोटेंशियोमीटर है, जैसे 0 किलो ओम या 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, 30 किलो ओम, 40 किलो ओम, 50 किलो ओम और 60 किलो ओम। और ये इसका वाइपर है। वाइपर को 0 डिग्री से इसको मैक्सिमम 270 डिग्री तक मूवमेंट कराएंगे। तो जिसका मूवमेंट कराएंगे मतलब 0 डिग्री से 270 डिग्री तक मूवमेंट कराने पे क्या होगा, इसका जो मिडिल वायर है यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज चेंज करने का तरीका है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल और टोटल एंगल कितना है, जिस एंगल पे ये जाएगा वो ऊपर लिखते हैं और जो एंगल टोटल नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 5 वोल्टेज। तो यहाँ की वोल्टेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 वोल्टेज के लिए हमें आउटपुट मिलेगा 0 और एंगल मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। और जिस एंगल पे वोल्टेज चेक करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनेगा, एंगल मल्टीप्लाई जिस एंगल पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है तो वहां का एंगल मल्टीप्लाई वीसीसी, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज डिवीजन में मैक्सिमम वोल्टेज और सॉरी मैक्सिमम एंगल, और टोटल मैक्सिमम एंगल इसका कितना है 270। तो यहाँ की वोल्टेज को हम रीड करते हैं एडीसी के अकॉर्डिंग, तब जाके माइक्रो कंट्रोलर बाइनरी नंबर पे वर्क करता है। ठीक है, रेंज क्या होती है थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं। देखिए अब देखिए री स्केल रेंज, एंगल की वैल्यू देखिए 0 एंगल से लेके मैक्सिमम एंगल मैक्सिमम मूवमेंट करा सकते हैं। एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से मैक्सिमम एंगल मूव करा सकते हैं। वोल्टेज जो चेंज होगा 0 से 3.3 वोल्टेज। अब क्या होगा, एडीसी क्या कहता है, एडीसी जो हमारा बाइनरी नंबर के फॉर्म में डिजिटल वैल्यू बनाता है। ठीक है, ये बोला एडीसी वैल्यू रीड बाई ESP32 0 से 4095 मैक्सिमम 4095 और मिनिमम ये, मतलब वाइपर जब 0 डिग्री पे होगा और वोल्टेज 0 पे होगा तो हमें जो डिजिटल वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। अब मैक्सिमम 3.3 वोल्टेज पे जाएगा तो वोल्टेज यहाँ पे डिजिटल वैल्यू मिलेगी 4095। ये बेसिक सा पोटेंशियोमीटर की वर्किंग है। अब इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसके प्रोग्राम को देखने वाले हैं कि इसके प्रोग्राम को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा वोक्वी सिमुलेटर। यहाँ सिमुलेटर में हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये बोला सिग्नल पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं ध्यान से। सिग्नल पिन को जैसे हमने कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 36 से या फिर 34 से। ठीक है, 34 भी हमारा एडीसी है। ये बोलो यहाँ रहा 34, ये रहा 34, यहाँ लिखा हुआ एडीसी मतलब 34 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह इस पिन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद वीसीसी पिन को हम कनेक्ट करेंगे 3.3 वोल्टेज से। ठीक है, उसके बाद जीएनडी को हम कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, इस ये रहा जो ब्लैक कलर की पट्टी है, इसको मूवमेंट कराएंगे, ये वाइपर है। देखो यहाँ 0 पे है, जब 0 से ऐसे मूवमेंट कराएंगे मैक्सिमम, अगर वीसी से मैक्सिमम जाएंगे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू 4095 की रेंज में देगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम, ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले डिलीट कर देते हैं, कुछ नहीं रहेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम सारी चीजें को डिलीट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसकी प्रोग्रामिंग को देखें, मैं प्रोग्रामिंग कैसे करना, वर्किंग को थोड़ा सा वर्किंग को भी समझेंगे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट टाइप का। ठीक है, एक मिनट, इंट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया मैंने और नेम रख दिया पोटेंशियो, यहाँ पे रख दिया जैसे पोर्ट पिन, POT पोर्ट पिन। पोर्ट पिन नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और इसमें असाइन कर दिया पिन नंबर 34 को। ठीक है, क्योंकि 34 से ही हम रीडिंग लेंगे, ये इसका सिग्नल पिन है, आउटपुट पिन है। पिछले अभी हमें बताया था पिन के बारे में, अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हम चाहते हैं सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराना। तो सीरियल मॉनिटर प्रिंट कराने के लिए सॉरी, यहाँ पे सीरियल, ये वाला फंक्शन सीरियल डॉट, एक मिनट, सीरियल डॉट बिगिन, हाँ, यहाँ पे यूज करेंगे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से क्या होगा, जब भी ESP32 को यूज करोगे सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन से सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं और इसका बॉड रेट सेट करते हैं 11520 और आर्डिनो के लिए 9600 यूज करते हैं, ESP32 के लिए 11520। इसका बॉड रेट सेट कर लिया। सेट करने के बाद पिन मोड फंक्शन के अंदर जैसे मैंने इनिशियलाइज कर लिया, क्या इनिशियलाइज कर लिया, पोर्ट पिन। ठीक है, ये हमारा जो पोर्ट पिन है एज ए इनपुट की तरह यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है,
इसको इनपुट के ना इनिशियलाइज कर ले, यहाँ पे ये हमारा वाइड सेटअप में काम हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है। जब भी क्या है एनालॉग सेंसर इन्हें बोलते हैं, या फिर जो जब एडीसी, जहां भी एडीसी यूज हो कॉन्सेप्ट, वहां पे यूज करना है एनालॉग सेंसर का कॉन्सेप्ट। किसी एनालॉग डेटा को रीच करने के लिए, मतलब 0 से 5 वोल्टेज को रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एनालॉग रीड। यहाँ पे है एनालॉग रीड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेंसर जो वोल्टेज के फॉर्म में आउटपुट देते हैं, तो हम उन डेटा को रीड करने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन यूज करते हैं। अब इस एनालॉग रीड फंक्शन में इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं, किस पिन से रीड करना चाहते हैं। पिन नंबर 34 कनेक्टेड है, और 34 को किस वेरिएबल में साइन किए हैं, पोर्ट पिन में। तो यहाँ पे यूज करेंगे पोर्ट पिन। ठीक है, तो ये रहा, एक मिनट, POT पोर्ट पिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेमीकोलन, ये तो रीड हो गया। रीड होने के बाद इसको स्टोर भी तो करना है, मतलब इसकी वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एनालॉग रीड, ये हमें फंक्शन क्या करता है, आउटपुट के फॉर्म में डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मतलब इसकी जो भी एडीसी वैल्यू होगी, वोल्टेज की जो भी वैल्यू बनेगी, वो डिजिटल वैल्यू को वो प्रोवाइड करेगा। ये करेगा, डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो हम ये का मतलब एक डिजिटल वैल्यू इंट टाइप का डेटा है। डिजिटल वैल्यू एक इंट टाइप का डेटा, तो ऐसा करते हैं एक इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट टाइप के एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट, और यहाँ पे लिख दिया पोर्ट वैल्यू, POT पोर्ट वैल्यू। देखिए इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, हम इसको स्टोर कर लिया। एनालॉग रीड फंक्शन से रीड किए, जो भी डिजिटल वैल्यू बनेगी इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे, मतलब इस कंटेनर में। ठीक है, स्टोर करने के बाद इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे सीरियल डॉट, यहाँ पे प्रिंट ln। ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट ln, और इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो POT पोर्ट पिन, सॉरी पोर्ट वैल्यू, पोर्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया। सिमुलेटर हाँ ऑन हो गया है। सीरियल मॉनिटर पे देखिए अभी 0 वैल्यू प्रिंट हो रही है। थोड़ा सा डिले डालेंगे, बहुत फास्ट वर्क कर रहा है। देखिए इतना फास्ट कि हम देख ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डिले डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, डिले, डिले फंक्शन में मैं ले लिया जैसे कि 500 मिलीसेकेंड। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम, थोड़ा सा इसका डेटा रुक कर देख सकते हैं आसानी के साथ। ओके, अब देखिए 0 प्रिंट होता जाए, फिर 0। अब देखिए इसकी वैल्यू को कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ से, और यहाँ पे देखिए इसके वाइपर को घुमा दिया, देखिए यह घुमाते जा रहे हैं। ये देखिए मैक्सिमम पे 409 दिया। अब इस चीज को और समझते हैं। ये देखिए जीरो, देखो 0 एंगल पे मैंने यहाँ पे समझाया, तो इस चीज को समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहता है 0 एंगल पे 0 वैल्यू, और मैक्सिमम यहाँ 5 वोल्टेज से रेंज मैक्सिमम देगा। ठीक है, यहाँ पे, या फिर इस टेबल से देखते हैं, कहता है 0 एंगल पे 0 वोल्टेज के लिए 0 एंगल की 0 वोल्टेज। ठीक है, और मैक्सिमम 3.0, देखो 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू, 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू, या फिर 0 एंगल के लिए 0। देखो एंगल के फॉर्म में 0 एंगल के लिए 0 वैल्यू, या फिर 0 वोल्टेज के लिए 0, या फिर एंगल मैक्सिमम मतलब फुल रोटेट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग 4095 आते हैं, या फिर 3.3 वोल्टेज के अकॉर्डिंग 4095 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, या फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, या फिर 0 एंगल पे लिए यहाँ की वैल्यू चेंज कैसे होगी, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। इस वोल्टेज चेंज के अकॉर्डिंग इसकी डिजिटल वैल्यू देखनी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कैसे डिजिटल वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ पे इसको मूवमेंट कराएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम पे 4095, और मिनिमम पे कितना रहा, 0, मिनिमम पे 0, मैक्सिमम पे 495। अब थोड़ा सा और चीजें हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के बाद हम एक यहाँ पे देखिए क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसकी डिजिटल वैल्यू को वोल्टेज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में देखने के लिए
हम वोल्टेज के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। वोल्टेज के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पोर्ट नाम के वेरिएबल में उसको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है, इसको हम डिवीजन कर देते हैं यहाँ से। एक मिनट, पोर्ट वैल्यू, ठीक है, पोर्ट वैल्यू डिवीजन कर लिए। ओके एक मिनट, सॉरी, ठीक है। ये हमारी देखो ब्रैकेट के अंदर पोर्ट वैल्यू डिवीजन में हमें करना है 4095 पॉइंट, ठीक है, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल कहाँ है, ये रहा। मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, 3.3 वोल्टेज से, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज है 3.3। अब क्या डिजिटल वैल्यू को हम वोल्टेज के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो क्या किया, देखो जो भी इस वैल्यू है, देखो रीडिंग क्या हुआ हमारा, यहाँ पे समझाते हैं इसको। रीड लिया, स्टोर किया, स्टोर इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है डिजिटल के फॉर्म में, उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में देखना चाहते हैं। वोल्टेज के फॉर्म में देखने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 4095 तक, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या यूज किए हम, 3.3 वोल्टेज। अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, हमारी इसकी डिजिटल वैल्यू हमारे एनालॉग के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये डेसिमल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट नाम का वेरिएबल डेटा टाइप। हम जो डेटा टाइप बनाने वाले हैं वो फ्लोट, FLOAT फ्लोट, ठीक है। ये फ्लोट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे फ्लोट, और उसका नाम रख दिया वोल्टेज। क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है वोल्टेज। ये इस फार्मूले से वोल्टेज का बनेगा, वोल्टेज को हम इस वोल्टेज नाम के वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे फ्लोट इसलिए यूज किया डेसिमल वैल्यू बनेगी, और डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप का डेटा यूज करते हैं। ये हो गया। होने के बाद अब हम चाहते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट करें, ठीक है। अब यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, हाँ, प्रिंट प्रिंट एल एन के अंदर किसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और कितने टाइम तक, पहले हम इसको प्रिंट करा ले, एक मिनट, 1 बाय 1, थोड़ा सा यहाँ पे डिले इसके लिए लगा देते हैं। 500 पे ये प्रिंट हो, एक मिनट थोड़ा सा मर्ज करते हैं प्रोग्राम को, समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, पहले मैंने क्या किया, एनालॉग रीड फंक्शन से इसके डेटा को रीड कर लिया, वो डिजिटल के फॉर्म में बनेगा, इसको हम स्टोर कर लिया, फिर प्रिंट करा लिया। इसी डिजिटल वैल्यू को हम वोल्टेज के फॉर्म में देखना चाहते हैं, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, ये रहा। अरे देखिए, मैक्सिमम पे बोला है 3.3, देखो 3.3 वोल्टेज आ रही है ना, मैक्सिमम 3.3 वोल्टेज, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। देखिए अब जीरो के लिए जीरो वोल्टेज, 0.0 आना चाहिए, ये पॉइंट में वोल्टेज है और ये डिजिटल वैल्यू। ऐसा करते हैं, इसको नेमिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेमिंग के अकॉर्डिंग कैसे, यहाँ पे नेमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो रही है, तो पहले यहाँ पे प्रिंट करते हैं सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एल एन के अंदर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखता हूँ, ये बोलते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ जैसे डिजिटल वैल्यू, किसकी वैल्यू, डिजिटल वैल्यू, और इसके बाद ये डिजिटल वैल्यू। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ वोल्टेज, तब समझ में आएगा। ये रहा। अब देखिए, अगर आपको सीरियल डॉट प्रिंट एलन प्रिंट फंक्शन नहीं समझ, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन मतलब सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करना। अगर जो वेरिएबल यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे तो वही सेम नेम प्रिंट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। ओके, कंपाइल होने देते हैं। ये सिंपल सा है प्रोग्राम, मुश्किल नहीं है, बहुत टाइम ले लिया। ओके, देखिए यहाँ से समझते हैं।
डिजिटल वैल्यू 0, वोल्टेज 0.0। अब इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए वोल्टेज क्या 0.89 वोल्टेज और वैल्यू डिजिटल वैल्यू अब यहाँ पे ले आ जैसे। अब वोल्टेज कितनी बजे 2.32 वोल्टेज और ये देख सकते हैं, ये मैक्सिमम वोल्टेज में 3000। देखो मिनिमम पे क्या आना चाहिए, डिजिटल वैल्यू 0 पे वोल्टेज 0, डिजिटल वैल्यू, अब डिजिटल वैल्यू मैक्सिमम पे 4095 पे कह रहा है। देखो 4095 पे 3.3 वोल्टेज बनेगी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्जन किए हैं हम। इसको हम फुल स्क्रीन पे भी दिखा दें आप सभी को। ठीक है, ये रहा फुल स्क्रीन। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इसकी वैल्यू। अब ये इसको ले गए हम मैक्सिमम पे। मैक्सिमम पे 409 डिजिटल वैल्यू पे वोल्टेज हमारी बनेगी 3.3 वोल्टेज और मिनिमम पे बनेगी ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है और पोटेंशियोमीटर को हम ESP32 के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज करके, जिनमें से कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसका नाम है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन को देखें पोटेंशियोमीटर के ही लेक्चर में, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।